हेलो एंड वेलकम टू मार्केट कमेंट्री योर डेली डोज ऑफ मार्केट अपडेट। तो आज हमने देखा कि मार्केट में ऑलमोस्ट हर इंडेक्स में जबरदस्त सेलिंग आई है। तो इस सेलिंग का इम्पैक्ट कल कैसे पड़ सकता है, तो अलग अलग इंडाइसेस में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बनते हैं ये देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी के कल के लिए लेवल्स देखने से पहले देखते हैं कि निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो निफ्टी की कल की क्लोजिंग 25,141.4 थी। आज 23.05 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 25,164.45 पे निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.09% का मामूली गैप अप था। निफ्टी ने आज दिन भर में 25,196.2 का हाई लगाया और 24,825.9 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते निफ्टी 253.2 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 24,888.2 पे बंद हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 1.01% डाउन था। अब बात करते हैं निफ्टी के लिए कल क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिख रहे हैं। तो आज हमने देखा कि पहले 15 मिनट के बाद ही निफ्टी में लगातार सेलिंग शुरू हुई और हमारे जो अलग अलग चार रेजिस्टेंस लेवल्स थे 25,079, 25,029, 24,965, 24,899, इन सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निफ्टी इसके नीचे क्लोज हुआ है। तो कल क्या हो सकता है, निफ्टी अगर कल ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो इसे मल्टीपल हर्डल्स को फेस करना पड़ेगा। 24,899, 24,965, 25,029। तो ओवरऑल ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम है, जाता भी है तो मल्टीपल रेजिस्टेंस मिलेंगे, लेकिन नीचे की तरफ आता है तो 24,671 तक निफ्टी नीचे आ सकता है और यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अगर कल ऊपर की तरफ जाता भी है तो एक रेंज बाउंड सिनेरियो दिखा सकता है निफ्टी 25,000 और 24,899 के बीच में। तो ये थे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए, यानी जून 13 के लिए। आज चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक निफ्टी का कल का क्लोजिंग 56,459.75 था। आज 21.15 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 56,480.90 पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.04% का मामूली गैप अप था। बैंक निफ्टी ने आज 56,611.05 का हाई लगाया और 55,968.5 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते बैंक निफ्टी 377.2 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 56,082.55 पे बंद हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.67% डाउन था। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं। तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी आज लगातार सेलिंग चली और 56,010 के एक सपोर्ट के पास सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी ने दो बार सपोर्ट लिया और इसी के पास क्लोजिंग दी है। तो अब कल क्या हो सकता है, कल अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो 56,333 पे पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है। इसको अगर पार कर जाए तो 56,495, 56,793 ये लेवल्स हैं जहां पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन कल ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम ही हैं और बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ आता है तो 55,534 पे उसे सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली कल के लिए दो ही सिनेरियो बनते हैं, या तो बैंक निफ्टी कल 56,333 और 56,000 के बीच में रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाए, या तो फिर नीचे की तरफ आके 55,534 का सपोर्ट टेस्ट करे। ये थे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि फिन निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो फिन निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 26,789.95। आज 6.35 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 26,796.3 पे फिन निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.02% का गैप अप था। फिन निफ्टी ने आज 26,889.35 का हाई लगाया और 26,524.45 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते फिन निफ्टी 210.05 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 26,579.9 पे क्लोज हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.78% डाउन था। अब बात करते हैं फिन निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कल के लिए। तो बाकी इंडाइसेस की तरह फिन निफ्टी में भी आज लगातार सेलिंग हुई और एक हमारा सपोर्ट था 26,724, इसको ब्रेक करके इसके नीचे फिन निफ्टी ने क्लोजिंग दी है।
तो कल क्या हो सकता है, कल अगर फिन निफ्टी ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो 26,632 पे पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये ब्रेक हो जाए तो 26,724 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर फिन निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो 26,485 पे सपोर्ट मिल सकता है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाए तो 26,244 तक फिन निफ्टी नीचे आ सकता है। तो ये थे फिन निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी जून 13 के लिए। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के कल के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग थी 82,515.14, आज 56.53 पॉइंट की मामूली बढ़त के साथ 82,571.67 पे सेंसेक्स ओपन हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.07% का गैप अप था। सेंसेक्स ने आज दिन भर में 82,661.04 का हाई लगाया और 81,523.16 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते सेंसेक्स 823.16 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 81,691.98 पे क्लोज हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 1% का डाउन था। अब बात करते हैं सेंसेक्स के कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। तो आज हमने देखा कि सेंसेक्स में पहले मॉर्निंग में सेलिंग आई, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और सेकंड हाफ में और जबरदस्त सेलिंग आई। तो सेंसेक्स ने ये दो सपोर्ट लेवल थे 82,179 और 81,911, इन दोनों सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है। अब कल क्या हो सकता है, सेंसेक्स अगर कल ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो 81,911 पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये ब्रेक हो जाए तो 82,179 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन अगर सेंसेक्स नीचे की तरफ आता है तो 81,230 पे पहला सपोर्ट मिल सकता है। ये ब्रेक हो जाए तो 80,654 पे नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा। तो ये थे सेंसेक्स के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी जून 13 के लिए। अब बात करते हैं बैंक एक्स की। तो बैंक एक्स के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि बैंक एक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक एक्स की कल की क्लोजिंग 63,730.52 थी। आज 37.23 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 63,693.26 पे बैंक एक्स ओपन हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.06% की मामूली गैप डाउन थी। बैंक एक्स ने आज दिन भर में 63,895.61 का हाई लगाया और 63,089.2 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 520.57 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बैंक एक्स 63,209.95 पे बंद हुआ। दिन खत्म परसेंटेज में अगर देखें तो ये 0.82% डाउन था। अब बात करते हैं बैंक एक्स के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं कल के लिए। तो आज हमने देखा बाकी इंडाइसेस की तरह बैंक एक्स में भी जबरदस्त सेलिंग आई, लेकिन सेकेंड हाफ में एंडिंग में 63,137 के सपोर्ट लेवल के पास से सपोर्ट लेके एक बाउंस देके फिर से इसी के पास क्लोजिंग दी है। तो कल क्या हो सकता है, कल अगर बैंक एक्स ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो 63,544 पे उसे रेजिस्टेंस मिल सकता है पहला। ये अगर क्रॉस हो जाए तो 63,979 तक बैंक एक्स ऊपर जा सकता है, लेकिन इसके चांसेस थोड़े कम ही है। तो बैंक एक्स ओपन होने के बाद नीचे की तरफ अगर आता है तो 62,290 के पास ही इसे सपोर्ट मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि कल बैंक एक्स भी 63,544 और 63,137 के बीच में एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाए या तो फिर नीचे की तरफ जाए 62,290 का सपोर्ट टेस्ट करने के लिए। ये थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बैंक एक्स के लिए कल के लिए यानी जून 13 के लिए। अब बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की। आज भले ही सारे इंडाइसेस में जबरदस्त सेलिंग आई हो, लेकिन कुछ शेयर थे जो जिनमें बाइंग भी आई है। तो सबसे पहले देखते हैं आज वो कौन से टॉप 10 शेयर थे जिनमें बाइंग आई है। तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल 1.65%, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट 1.27%, आरबीएल बैंक 1.20%, एसबीआई कार्ड्स 1.03%, अपोलो हॉस्पिटल्स 1%, मनप्पुरम फाइनेंस 0.93%, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज 0.86%, बजाज फिनसर्व 0.79%, एसआरएफ 0.66%, ऑयल इंडिया 0.66%। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स। अब बात करते हैं आज के टॉप 10 लूजर्स की। तो आज टॉप 10 लूजर्स में शामिल थे 197 कम्युनिकेशन 6.77%, सीडीएसएल 5.47%,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम 5.38%, भारत पेट्रोलियम 4.55%, Inox Wind 4.53%, BSC 4.45%, GAIL 3.95%, HFCL 3.87%, IREDA 3.72%, Computer Age Management Services यानी CAMS 3.69%। तो ये थे आज के सारे इंडाइसेस के परफॉर्मेंस और कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स और टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।